प्यारे नन्हे मुन्ने मित्रों, रोचक कहानी सुनने के क्रम में आज हम एक नई कहानी सुनेंगे जिसका नाम है गुमनाम नक्शा और एक जासूस तोता। कहानी का भाग एक, चुप्पी नगर का शांताराम और शोर मचाता हुआ जासूस तोता। एक अत्यंत साधारण और शांत शहर था जिसका नाम था चुप्पी नगर। यहाँ के लोग कम बोलते थे और ज़्यादातर समय खामोशी से अपने काम में लगे रहते थे। चुप्पी नगर के हृदय में एक पुरानी किताबों की दुकान थी जिसे मिस्टर शांताराम नामक एक अत्यंत गंभीर और व्यवस्थित व्यक्ति चलाते थे। मिस्टर शांताराम का जीवन एकदम घड़ी की सुई के समान व्यवस्थित था। वह अपना हर काम समय पर बिना किसी शोरगुल के किया करते थे। मिस्टर शांताराम के पास एक ऐसी चीज थी जो उनके शांत जीवन में एकमात्र बाधा थी, उनका पालतू तोता, जिसका नाम उन्होंने जासूस तोता रखा था। यह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं था। इसने मालिक के साथ हजारों जासूसी और समुद्री यात्राओं और खजाने की कहानियां सुन रखी थी और कहानियां सुनकर रट भी ली थी। जासूस को हर बात में एक षड्यंत्र का एहसास होता था या फिर हर बात में उसे एक गुप्त मिशन नजर आता था, जैसा कि कहानियों के अंदर, रहस्यमयी कहानियों के अंदर होता है। एक दोपहर जब मिस्टर शांताराम धूल से भरी हुई एक पुरानी अलमारी को साफ कर रहे थे तो उन्हें कपड़ों के बीच में छुपा हुआ एक अजीब आइटम मिला। यह एक पुराना मोटा चमड़े में बंधा हुआ नक्शा था, या फिर नक्शा वह फटा हुआ था, पर उस पर सोने के रंग के अजीबोगरीब चिन्ह जैसे बने हुए थे। मिस्टर शांताराम ने चश्मा लगाते हुए कहा, यह किसी प्राचीन मछली पकड़ने वाली जगह का नक्शा लग रहा है। तभी पिंजड़े में बैठा जासूस तोता अचानक जोर से पंख फड़फड़ाता हुआ चिल्लाया, मालिक, खजाना खजाना, यह वही है जैसा ब्लैक बियर्ड की रहस्यमयी डायरी में इस सोने की घाटी के नक्शे का जिक्र हुआ था। शांताराम ने तोते को अनदेखा कर दिया। जासूस तोता, शांत हो जाओ, यह बस एक पुराना कागज का टुकड़ा ही तो है। जासूस तोता अभी शांत नहीं हुआ था और लगातार एक प्राचीन कविता को दोहराने लगा। जहां सूरज की किरणें पत्थरों से बोले, वहां तीन नदियां मिलकर यह राज खोलें। जिसने सही रास्ता ढूंढा वो पाएगा सोने का अंबार, वरना मिलेगा सिर्फ पानी ही पानी और टूटेगा खुद का प्यार। अब कहानी का भाग नंबर 2 आया है। भाग नंबर 2 का शीर्षक है लालच का साया। एक दिन शाम को जब मिस्टर शांताराम अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर ही रहे थे तो एक बड़ा सा आदमी उनकी दुकान में धड़ाम से घुस गया। यह आदमी था सेठ धनपत राय, जो चुप्पी नगर का सबसे अमीर, सबसे बड़ा लालची लोभी व्यक्ति था। सेठ धनपत राय की हर बात में मुनाफा शब्द शामिल होता था। वह हर बात में मुनाफा उसे कैसे हासिल हो यह कोशिश में लगा रहता था। सेठ धनपत राय ने शांताराम को लगभग धमकाते हुए पूछा, शांताराम, मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई पुराना नक्शा है? शांताराम ने चौंकते हुए कहा, कैसा नक्शा सेठ जी? नाटक मत करो, मुझे पता है, सोने की घाटी का नक्शा है। मेरे एक आदमी ने सुना है कि तुम्हारा मूर्ख तोता चिल्ला रहा था, मुझे बेच दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। सेठ धनपत राय ने टेबल पर एक सोने का सिक्का रखा
और कहा, यह लो सोने का सिक्का। कल सुबह तक नक्शा मेरे पास होना चाहिए। अगर तुमने मना किया तो तुम्हारी यह पुरानी दुकान को नीलाम करवा दूंगा। सेठ धनपत राय के जाने के बाद जासूस तोता पिंजड़े में उछल पड़ा और बोला, देखा मालिक, मैंने कहा था ना, यह लालची है, यह खजाने के पीछे है और अब यह भी एक मिशन है। शांताराम अब समझ गए कि यह केवल कहानियों का हिस्सा नहीं है। अब कहानी का भाग नंबर 3 है, नक्शे की दौड़। नक्शे के अनुसार दौड़। उसी रात शांताराम और जासूस ने मिलकर नक्शे के दिशा निर्देश का अध्ययन किया। नक्शे में जो दिशा निर्देश थे उन्हें उन्होंने आराम से पढ़ा। जासूस शांताराम ने कहा, नक्शा हमें अंधेरी घाटी की ओर इशारा कर रहा है, जहां 3 नदियां एक अजीब सी चट्टान के पास मिलती हैं। जासूस ने अपनी छोटी सी चोंच से नक्शे पर प्रहार किया और कविता, जहां सूरज की किरणें पत्थरों से बोले, हमें सूर्योदय के समय वहां होना होगा, ऐसा जासूस तोते ने अपने मालिक से कहा। अगली सुबह अंधेरे में ही शांताराम ने अपनी पुरानी साइकिल निकाली और जासूस तोते को पिंजड़े समेत एक टोकरी में सुरक्षित रख लिया गया और दोनों अंधेरी घाटी की ओर चल पड़े। उधर सेठ धनपत राय ने अपने सबसे 2 पुराने क्रूर पहलवान मोटा और पतला को उनका पीछा करने का हुक्म दिया। रास्ते में एक घने जंगल के पास उन 2 पहलवानों ने उन्हें घेर लिया। नक्शा दे दो बुढ़े, वरना, मोटा पहलवान दहाड़ा। शांताराम डर से कांपने लगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जासूस ने मौका देखा और जोर जोर से चिल्लाया, ओहो चोरों, तुम्हें धोखा दिया गया। असली नक्शा तो मेरे अपने पिंजड़े के नीचे वाली दराज में छुपा कर रखा है, ले जाओ ना। अब पहलवानों को लगा कि यह तोता सच में कह रहा है। अब पतला पहलवान पिंजड़े के पास गया। जैसे ही उसने दराज खोली, जासूस तोते ने अपनी चोंच में छुपाकर रखी हुई लाल मिर्च का पाउडर निकालकर उसकी आंखों में जोर जोर से फूंक दिया। हाँ, यह मेरी जासूसी चाल धोखा नंबर 7 है। जासूस खुशी से चीख उठा। पहलवानों के कराहने के शोर में शांताराम ने तेजी से साइकिल चलाई और दोनों जासूस और मिस्टर शांताराम वहां से भाग निकले। इस कहानी का भाग नंबर 4 आता है, जिसका शीर्षक है खजाने का सच्चा रहस्य। दोपहर तक वे अंधेरी घाटी में उस स्थान पर पहुंच ही गए थे जहां 3 नदियां आपस में मिलती थी। वहां एक विशाल प्राचीन बेतरतीब पत्थरों वाली चट्टानें थी। शांताराम ने देखा, चट्टान पर एक छोटा साफ सुथरा छेद था। मालिक, सूर्योदय सूर्योदय, जासूस ने याद दिलाया। ये पूरी रात वहीं इंतजार करते रहे। जैसे ही सुबह हुई, सूरज की पहली किरणें निकली और सीधे उस पत्थर के होल में से निकली। किरणें सामने की जमीन पर पड़ रही थी और वहां बनी हुई चट्टान पर एक रहस्यमय प्रतीक नजर आ रहा था, जैसा कि नक्शे में वर्णन था। मिस्टर शांताराम ने उस प्रतीक को ध्यान से देखा और चट्टान पर उकेरे हुए प्राचीन शब्दों को पढ़ना शुरू किया। वहां सोना चांदी कुछ भी नहीं था, बल्कि ये शब्द लिखे थे, सोना वह नहीं जो चमकता है, बल्कि वह है जो ज्ञान की रोशनी देता है, ज्ञान का प्रकाश देता है। यहाँ कोई भौतिक धन नहीं, अपितु यह हजारों साल पुरानी ज्ञान की पुस्तकों का भंडार ही है। नक्शा किसी सोने के खजाने का नहीं, बल्कि एक गुप्त प्राचीन पुस्तकालय का था। वहां एक प्राचीन गुप्त लाइब्रेरी थी। जैसा कि आपके विद्यालयों में लाइब्रेरी होती है, उसमें पुस्तकें होती हैं, उसी प्रकार से उस घनी घाटी के अंदर भी एक गुप्त लाइब्रेरी थी, जो प्राचीन समय में प्राचीन लोगों ने बनाई हुई थी।
मिस्टर शांताराम की आंखें खुशी से भर गई। जासूस तोते, यह तो सोने से भी बड़ा खजाना है और यह ज्ञान की घाटी है। जासूस पिंजड़े में उछल पड़ा। वाह मालिक, हमने दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया। कुछ देर बाद हाँफते हुए सेठ धनपत राय और उनके पहलवान वहां पहुंच गए। जब सेठ धनपत राय ने देखा कि वहां सोना नहीं है, केवल पुरानी किताबें और ताड़ के पत्ते ही हैं, तो वह गुस्से से तमतमाते हुए जमीन पर पांव पटकने लगे और जोर से चिल्लाते हुए खाली हाथ ही वापस चले गए। अब इन तीनों के जाने के पश्चात मिस्टर शांताराम और जासूस तोते ने मिलकर उस अनमोल किताबों के संग्रह को चुप्पी नगर वापस ले जाने का कार्य शुरू कर दिया। जल्दी ही मिस्टर शांताराम की किताबों की दुकान पूरे देश में ज्ञान का खजाना के नाम से मशहूर हो गई और चुप्पी नगर ज्ञान की रोशनी से चमचमा उठा। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है, ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है और लालच अक्सर मनुष्य को सबसे बड़ी दौलत, जिसे ज्ञान कहते हैं, उससे दूर कर देता है। इस कहानी से सीख, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है और लालच अक्सर मनुष्य को सबसे बड़ी दौलत से दूर कर देता है। जहाँ लोभ है वहाँ ज्ञान नहीं होता। यह रोचक कहानी आपको किस प्रकार लगी? इस कहानी के विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद।